लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। दूसरे राज्यों के लोगों को वोट के मुद्दे को लेकर आज जम्मू में बैठक। भाजपा व उससे संबंधित संगठनों को छोड़कर बाकी सभी दल हुए शामिल। कठवा नगर परिषद में भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह को मिली हार। राजेंद्र सिंह बब्बी की हुई जीत। कश्मीर में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्थानांतरित करने की मांग। और बारिश के बाद उमस ने किया परेशान, अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों को वोट के अधिकार के खिलाफ राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने के मूड में नहीं है। कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी इस मुद्दे को हवा देने के लिए गुपकार गठबंधन अपनी तरह की सोच के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को बैठाकर केंद्र सरकार को उल्हाने देगा। ये गठबंधन इस मुद्दे को अपनी पहचान का हनन बताकर एक सियासी अभियान की भी तैयारी में है। सर्वदलीय बैठक के नाम पर बुलाए गए ये दल शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जुटे। जम्मू में अपनी तरह की ये पहली बैठक है। इसमें भाजपा व उससे संबंधित संगठनों को छोड़कर बाकी सभी दल शामिल हुए हैं। इसमें भाग लेने के लिए फारूक शुक्रवार को ही श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी इसमें मौजूद है। दिन लिस्टें क्रैश होती हैं जिनके रिजल्ट ये लाते हैं और बार बार वही फॉर्म फिल कराते हैं और ऐसी सिचुएशनें बनी हुई हैं। आए दिन क्या करें, तो इसीलिए हमें लगता है कि ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे कॉमन इश्यूज हैं। पार्टीज मीटिंग पहले श्रीनगर में हुई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई थी। कांग्रेस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ पीएचडी। अलबत्ता सेकुलर पार्टीज का जो कोई एजेंडा होगा जिसमें हमारा भी कंसर्न होगा उसमें हम अटेंड करने जाते हैं। तो पहले हमने जो मीटिंग अटेंड की वो श्रीनगर में की और एक ही मुद्दा था कि जो 20 से 25 लाख वोटर ऐड होने की बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही थी कि जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स जो हैं वो अपना वोट डालेंगे, वो 20-25 लाख वोट जो हैं वो ऐड होंगे। तो उसमें यह है कि आज तक ओपन क्लियरिफिकेशन या उसमें कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया। अगर कोई क्लियरिफिकेशन देता है तो वो बीजेपी के लोग बोल देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। हमें बीजेपी से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सुनने की ज़रूरत है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। आज तक कोई ऑर्डर ऐसा नहीं निकला जिसमें ये चीज़ क्लियर की गई हो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, कौन से 20-25 लाख वोटर हैं जिनको ये ऐड करना चाहते हैं। तो उसी सिमन में आज, क्योंकि पहले भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू में मीटिंग बुलाई थी, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी गया था, कुछ बातें वहाँ हुई है। उन बातों को लेके आज मीटिंग है और हम क्लियर करेंगे कि सब पार्टियां की मसला क्या है। इकट्ठा हुआ है ये इस ढंग से भाजपा की जन विरोधी नीति है और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को लेके, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को लेके जिस ढंग से लोगों की एंट्री यहाँ पे की जा रही है। 70 लाख वोटर है और 3% बढ़ना था। 2019 के बाद अगर 3% बढ़ाते चले जाए, 4 साल में नहीं हुआ, तो ये 25 लाख का आंकड़ा कहाँ पे है? ये असमंजस स्थिति पैदा कर दी है। स्टैंड यहाँ पे क्लियर करे इलेक्शन अथॉरिटीज। देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर मुद्दा है, यू नो बेटर सेपरेट स्टेट विद आर्टिकल 371 और साइडर जो वोटर है उसके हम बिल आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। जी, सर्वदलीय बैठक है जी, दूसरा दौर है आज बैठक का।
पहली बैठक हमारी जो है श्रीनगर के अंदर हुई थी, उसमें भी शिवसेना उपस्थित रही थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर ये बैठक चल रही है। तमाम पार्टियां यहाँ पर उपस्थित हैं, कश्मीर की भी, जम्मू की भी, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर दोनों खिते का मुद्दा है। जनता के अधिकारों को, जनता के अधिकार हकों का लगातार हनन किया जा रहा है, जो तमाम पार्टियां अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे और इसके आवाज़ बुलंद करेंगे। कठुआ नगर परिषद पर डोगरा स्वाभिमान संगठन ने अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए प्रधान पद पर कब्जा कर लिया। आज नगर परिषद के प्रधान के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 4 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के भाई राजेंद्र सिंह बब्बी के हक में मतदान कर दिया। नगर परिषद में भाजपा के 13 पार्षद होते हुए भी बब्बी ने 3 मतों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार प्रेमनाथ डोगरा को हरा दिया है। कश्मीर घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो कश्मीर से स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह टारगेट किलिंग्स की जा रही है, ऐसे में वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें स्थानांतरित करने की मांग की। ये पेंटरिज्म करना बंद करो, ये पेंटरिज्म बंद करो, ये पेंटरिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये पेंटरिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये पेंटरिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये कत्ल चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये कत्ल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहाँ पे ठीक नहीं है और जिस प्रकार से चुन चुन के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया वहाँ पे, चाहे उसमें हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हो या जम्मू की डोगरा बहन हमारी रजनी बाला जी हो या राजस्थान का विजय कुमार जी हो, वो चुन चुन के जो एक आइडेंटिटी है हमारी हिंदूज़ की, उसको मिटाने की ये साजिश है। और चुन चुन के ये हिंदुओं को जब ये निशाना बनाते हैं, ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो फेल हो चुकी है। इस नेशनलिस्ट फोर्सेस को कश्मीर में जो काम करने के लिए एक ही पर्पज़ है हमारा, हम काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी जब हमें वर्किंग प्लेसेस पे टारगेट किया जाएगा तो इन हालातों में हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और जिस प्रकार से आए दिन कुछ डीडीओज जो हम पहले डे 1 से कहते आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर कश्मीर ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पेन टेररिज्म चलाना बंद नहीं किया। अभी वो पेन टेररिज्म वो बरकरार उन्होंने बनाए रखा हुआ है और पिछले 12 साल में कई एम्प्लॉइज ने इसी पेन टेररिज्म के चलते वहां पे रिजाइन दे दिया। और आज अगर आप देखेंगे रिसेंट ऑर्डर जो ये एसआई स्टेट टैक्स वालों का निकाला, जो एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स कश्मीर है, तो उस ऑर्डर की आप लैंग्वेज देखे वो डायरेक्ट थ्रेटनिंग है, हरासमेंट है उस एम्प्लॉयज के लिए जो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तरस रहा है। और ऐसे आए दिन ऐसे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं तो वो तो मजबूर हो जाएंगे नौकरी छोड़ने के लिए। और वो अफसर, वो पेन टेररिज्म चलाने वाले अफसर भी यही चाहते हैं कि ये हिंदू कब यहाँ से रिजाइन करके जाए ताकि वहाँ पे उनके वो रिश्तेदार ये सब पोस्ट हड़प करके चले जाए। पिछले 24 घंटों में जम्मू में रुक रुक कर हुई वर्षा के बाद रात को मौसम हल्का राहत भरा हो गया। हालांकि दिन में चिलचिलाती धूप और उमस बेहाल कर रही है। शुक्रवार सुबह की तरह शनिवार पहले पहर गरज के साथ वर्षा हुई। जम्मू के अलावा कश्मीर के श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में शनिवार और रविवार को वर्षा का मौसम बना रहेगा। उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है।
जेकेपीसीसी महासचिव और सुरनकोट से डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में आज सुरनकोट में कई युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस क्षेत्र के युवा मतदाताओं में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उत्साह है। पार्टी में उनका स्वागत करते हुए शाहनवाज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रही है और सड़क के साथ साथ संसद में भी उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज जो लोग शामिल हुए हैं वे इस दूर दराज के इलाके में पार्टी के काम और विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 साल यहाँ पे पढ़ा हूँ मैं। लेकिन ऐसे जो कहीं भी मीटिंग है ये इससे पहले कभी हुई नहीं है। हमारी यहाँ की हालत जो है, एजुकेशन सिस्टम खास करके जो है वो काफ़ी बदतर हो चुका है और लोग जो है वो तरह तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो चुके हैं। लेकिन ऐसी जो मीटिंग है ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके कि हम अपनी बात रख सकते हैं। हमारे दिल में जो चीज़ें खदशात हैं वो हम यहाँ पे लीडर्स के साथ जो ज्वाइन किया। जी, मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। आज मेरा आने का मुद्दा यही था कि यूथ जो है, इससे पहले मैंने कभी यहाँ पे सुरनकोट में यूथ को जुड़ते हुए नहीं देखा, तो आज हमें एक अच्छा प्लेटफार्म दिखा जिसकी बदौलत हम सब यूथ इकट्ठा हुए। तो यहाँ शाह साहब की बदौलत हम सब आज इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले ना कि यहाँ पे कोई यूथ जुड़ी, ना ही कुछ ऐसी हमने अच्छी सियासत देखी। तो जब भी कहीं मौका मिलता था तो नौजवानों को हटा दिया जाता था। तो इनको आज कोर्ट से स्पेशल गुजारिश की हमने 2 मिनट आप हमारे छोटे भाइयों से अपने जो है उनसे इंटरेक्ट करें। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, प्रवक्ता सुनील सेठी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की गयी। गवर्नमेंट दे रही है और ये एक्सटेंशन पे है, मतलब आज आप थोड़े सालों के बाद टीवी बड़ी को देखोगे ही नहीं, तो आने वाले का खर्चा है, दूसरा खर्चा वो उसके ऊपर थोड़ा सा करिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से आज एक बैठक की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस का सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर चलेगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से शुरू होकर गांधी जयंती संपन्न होगा। उस पर इसके लिए जो हमने जहाँ पे जम्मू जिला की ओर से हमने इंचार्ज बनाया उसका बैठक की है। इस बैठक में हमारे बीच में पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी, हमारे जिला के प्रभारी आदिवेश्वरी सेठी जी, तीनों महामंत्री अंकुश जी, कंधारी जी, नरेश जी, तीनों मंडल अध्यक्ष किरनी जी, लकीपुरी जी, भारत भूषण जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षा सवितानंद जी, मनुष्य राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू जिला महामोर्चा, जहाँ पे हमने जो सेवा ही का पखवाड़ा उसमें हमें विशेष कार्य रहेंगे। एक तो पहले दिन एग्जीबिशन लगेगी प्रधानमंत्री जी की जीवनी पे, उसके बाद मेडिकल कैंप, कोविड वैक्सीन सेंटर पे जाना है, टीबी पेशेंटों को अडॉप्ट करना है, इंटरेक्शन मीट और सेक्रेटरी सेमिनार है, मन की बात का कार्यक्रम है और भी जितने हमारे सेवा का कार्य रहेंगे उसके बारे में चर्चा की गई। और जम्मू जिला की ओर से जितने भी जो पखवाड़े के दिन कार्य रहेंगे उसके लिए हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से अभी सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि ये कार्य बहुत ही बड़ा होने वाला है। मैं एडवांस में प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी कार्यालय श्रीनगर में डीसी एजाज असद से मुलाकात की। इस दौरान इस प्रतिनिधि मंडल ने डीसी के साथ बातचीत की और राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों पर बात हुई। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जो डीसी ऑफिस है, इससे पहले भी हमने गवर्नर से मिले हैं, तो हमने जो अपना जो मेमोरेंडम है वो गवर्नर को पेश किया है। और जो यहाँ कश्मीर वादी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने जो डीसीज है, इनको हर एक वहाँ का जो तंजीमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसमें हमारे कुछ मुतालबात है कश्मीरी लोगों की तरफ से। एक तो कंप्लीट स्टेटहुड है, दूसरा है ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, और तीसरा है रिलीज ऑफ यूथ्स। और कंप्लीट जो स्टेटहुड है वो हम चाहते हैं, और दूसरा जो ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट
और सबसे जो अहम मसला है इस वक्त, जो जहाँ कश्मीर के जो नौजवान है, कश्मीर के जो यूथ है, मतलब किसी वक्त 15 अगस्त के बहाने लेते हैं, किसी वक्त यात्रा के बहाने लेते हैं, किसी वक्त 26 जनवरी के बहाने लेते हैं। भारतीय छात्र संसद का 12वां स्तर पुणे में होने जा रहा है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि सत्र में भाग लेने दूर दूर से छात्र आ रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि संसद 15 से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। छात्रों से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की गई। पूछना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखने का यही विषय है कि इस बार भारतीय छात्र संसद का 12वां एडिशन जो है वो पुणे में होने जा रहा है। उसके संदर्भ में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें तमाम देश से कोने कोने से युवा आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, युवा लीडर्स आते हैं, जिसमें आपको उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनसे डिस्कशन करने का मौका मिलता है। और इसमें करीबन 6 विधानसभाओं के अध्यक्ष आ रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं। इस छात्र संसद में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आ चुके हैं, प्रणब मुखर्जी आ चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे वो मीडिया के जगत के हों, फिल्म जगत के हों, एजुकेशनिस्ट हों, ब्यूरोक्रेसी से हों, सभी के लोग इसमें आते हैं और उनसे हमें मौका मिलता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फेडरेशन के सदस्य सुशील सूदन ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनका वेतन जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्हें भूपिंदर कुमार से मुलाकात की और उन्हें जल्द से जल्द उनका वेतन जारी करने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन। कल ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपिंदर कुमार जी से मिले हैं कि हमारी जो 2211 हेड की तनख्वाह है वो पिछले 3 महीने से जो है अभी नहीं मिली है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ बीमार हैं, कुछ बच्चों की फ़ीस देनी है, उनका जो गुजारा भत्ता है वो नहीं चल रहा है। तो मेरी भूपिंदर कुमार जी से डिस्कस हुई है कि 3 महीने की जो पे है वो इमीडिएट निकाली जाए। दूसरा, जो हमारे फैमिली वेलफेयर में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं वो पिछले 5-6 महीने से कश्मीर बैठे हुए हैं और नगरोटा का जो ऑफिस हमारा क्लोज है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 1.5 साल से जो टाइम ऑन प्रमोशन वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है। मैंने भूपिंदर जी से भी रिक्वेस्ट की है और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं उनको इमीडिएट यहाँ जम्मू में भी शिफ्ट किया जाए ताकि हफ्ते में 2 दिन वो जम्मू में बैठें। तीसरा हमारा है कि ये जो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, पिछले 2-3 साल से लगातार वो मसला हम चलाया हुआ है और जो फाइल है अभी हमारे सेक्रेटरीट में है, उस फाइल को जो है कश्मीर में इमीडिएट जो है भेजा जाए। इन सभी मसलों पर हमने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है एक तो कॉर्पस फंड के बारे में ACS फाइनेंस से उनको मीटिंग जो 14 तारीख को होने वाली है उसमें जो हमारा मुद्दा उठाएंगे और जो परमानेंट जो इसका सलूशन है 2211 हेड का उसको हम ठीक करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब जो हमारे जम्मू के ही हैं वो इस मसले को अच्छी तरीके से लेंगे और जल्द से जल्द इस मसले को हल करेंगे। पूरे भारत की तरह बारामूला में भी गणेश विसर्जन का समापन पूरे जोश के साथ मुस्लिमों और हिंदुओं द्वारा मनाया गया, जिसमें रघुनाथ मंदिर बारामूला से झेलम नदी तक ये यात्रा निकाली गई और गणपति विसर्जन किया गया। आज का दिन देवों के देव महादेव एवं आदि शक्ति माता पार्वती के सुपुत्र सिद्धि विनायक, अष्ट सिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता, उनका आज यहाँ पे हमने झेलम नदी के किनारे पे विसर्जन किया है। 10 दिन हमने मूर्ति की स्थापना की थी बड़े हर्षोल्लास के साथ रघुनाथ मंदिर बारामूला में, और आज रघुनाथ मंदिर बारामूला से पूरे बारामूला के आवाम के साथ साथ आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, झेलम नदी पे उनका विसर्जन किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बारामूला के समस्त जीशूर आवाम को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी मेहनत की और इस प्रोग्राम में हमें पूरा कोऑपरेट किया। और इसके अलावा हमारे DC महोदया जी, हमारे CO 53 बटालियन आदरणीय मेघराज जी और SSP बारामूला साहब, SHO बारामूला साहब और उनकी टीम, तमाम मीडियागण और समस्त में अपने बारामूला चौक के तमाम दुकानदारों का, तमाम अपने जो भी मेरे साथी हैं, बंधु हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं
कि आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और एक बार फिर हमारी सदियों पुरानी जो हमारा विरसा है, हमारी विरासत है भाईचारे की, उसको कायम रखते हुए जैसे हम बिला मज़हब व मिलत हमेशा हर त्यौहार मनाते आ रहे हैं और आज भी सबके सामने मना रहे हैं और इंशाअल्लाह परमपिता परमात्मा की कृपा से आगे भी मनाते रहेंगे। एक बारी मेरा बारामूला के अवाम को तहे दिल से फिर शुक्रिया। आज का मैंने जो देखा प्रोसेसन, उसमें मुझे ये लगा कि हम खामखा का विचार बना लेते हैं। हम सभी लोग एक हैं, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान न कोई वो, सब इकट्ठा होके एक साथ सब तरह से मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ये अच्छी यादगार लेके जा रहा हूँ। आज हमारा गणेश जी का उत्सव था। इसमें सब लोग जमा हो गए, वो हिंदू थे मुसलमान थे, सब हम मिलकर ये दिन मनाया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर द्वारा सोपोर में मेमोरियल लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन किया गया। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अशरफ नजार द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मोहम्मद अशरफ नजार ने किताबों के महत्व पर प्रकाश डाला। ये इस सिलसिले में थी कि यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में अरसे दराज से लाइब्रेरी की कमी थी। स्टूडेंटों की डिमांड थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसकी इनॉग्रेशन हुई है। अब एक फुल फ्लैजेड लाइब्रेरी है। यहाँ पर बच्चों के लिए हम डेली पेपर्स उर्दू में, इंग्लिश में, नेशनल पेपर और जो भी मुमकिन हो सके जर्नल्स लाएंगे, हम मैगजीन लाएंगे, यानी कि बच्चों के लिए जो हम अवेलेबल कर सकते हैं, जो जिसमें इनको दिलचस्पी होगी। जो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम माइल करें लाइब्रेरी की तरफ, ताकि वो किताबें पढ़ सके, एक अच्छी आदत इनमें आए, जिसकी वजह से जो हमारा एक और मसला इससे हल हुआ कि हमारे पास जब इन बच्चों का क्लास खाली होता था, यानी कि उनको क्लास नहीं होती थी। पुंचपांडा की पंचायत कोलार टाउन के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर नाराजगी जताई। लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की मांग की। बोल रहा हूँ, सोने वाली बावली में रहता हूँ। सरकार ये देखें कि ये सोने वाली बावली टू पठाना दुल्हिया जो है, ये रोड जो है ये बहुत खस्ते हाल है। इस रोड में रात को जो बारिश हुई है, पूरी रोड नीचे बह के चली गई है। ना कोई पीडब्ल्यूडी वाले देखते हैं, ना कोई बीडीओ साहब देखते हैं, ना कोई पंचायत वाले देखते हैं। बहुत खस्ते हालत है और बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में जाने के लिए कि बच्चे सुबह स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। और देखना चाहिए, इन ऑफिसरों को देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है इन बच्चों के साथ। लगा हुआ है टेंडर, तकरीबन बजाय ये 2 लाख में या 1 लाख में उठाते हैं, तो वो काम करने के लिए भी हाजिर नहीं होते हैं। तो 4 महीने से ये काम नहीं हो रहा है, 4 महीने से ये काम नहीं हो रहा है और ना ही कोई गवर्नमेंट पूछ रही है इनको। ये सब देख के और सुन के बीडीओ साहब से भी और तहसीलदार साहब से भी और एसडीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये काम देखना चाहिए और करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ज़बीर खान है। आज जो सुबह बारिश हुई है, इसमें पूरी सड़क बह चुकी है, नाली भी बह चुकी है। तो ये 3-4 महीने से टेंडर लगा हुआ था और ठेकेदार आज तक आया ही नहीं यहाँ पर काम करने के लिए। और मैं यही अपील करता हूँ वीडियो साहब से, डीसी साहब से कि जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाया जाए। बस थैंक यू। आज मीडिया के सामने आने का हमारा एक ही मकसद है। आज बड़े दुख से के साथ कहना पड़ रहा है कि मेंढर के अंदर आज जो सुबह बारिश हुई, जो माजी में बारिशें हुई हैं, इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, सोने वाली बावली टू मोहल्ला दुलिया फुटाना एक रोड रखी गई थी। जनाबे डीसी साहब, जनाबे एसडीएम साहब, जनाबे वीडियो साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपको ये बातें बतानी जरूरी थी। मल्ला दुलिया टू फुटाना, सोने वाली बावली मल्ला दुलिया टू फुटाना एक रोड रखी गई थी, जिसका रोड का पैसा भी रखा गया था 5,70,000 रुपया। बाकायदा उसका जो है टेंडर एक ठेकेदार ने डाला है। वो 4 महीने से उस ठेकेदार ने इस रोड पर
कोई काम नहीं किया, कोई सुध नहीं ली। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।